हेलो भैया, तो आज हम लोग करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जियोग्राफी को लेकर, और हम लोग इसमें बात करेंगे मेरिट को लेकर। तो हम लोग बात करें कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम लोग उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, हम लोग पहले वो समझते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर्ड 2023 as the year of millets. It is being extensively promoted for its healthfulness and climate resilience. In the view of the examine in of this sorry of this view of this examine the merit and demerit of promoting millet। यानी कि तो हमारे यूनाइटेड नेशन ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट्स। हम लोग बात करें इसको, हमें इसको प्रमोट किया जा रहा है इसके हेल्पफुलनेस और क्लाइमेट रेजिलेंस के वजह से। इसको क्लाइमेट रेजिलेंस की वजह से क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इससे हमारे जो क्योंकि इसमें लो इंटेंसिव वाटर की जरूरत पड़ती है और ये हार्श क्लाइमेट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। इस वजह से ये क्लाइमेट रेजिलेंस भी है। हमें इसके इसके पर्सपेक्टिव में बताना है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, और इसको प्रमोशन भी करना है। हम लोग बात करें तो हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें कि हम लोग अपने आंसर राइटिंग के अंदर इंट्रोडक्शन कई प्रकार से दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें करंट इवेंट के बारे में बात कर सकते हैं, डेटा के बारे में, या कोई वर्ल्ड की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी क्वेश्चन को लेकर हम लोग बात करें, डेटा इंट्रोड्यूस कराती है उसके बारे में कर सकते हैं, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ के बारे में लिखा हो तो हम उस प्रकार से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और या फिर हम लोग बात करें करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से, तो बता ही दिया कि कोई न्यूज़ उसके बारे में आई हो। या फिर हम लोग बात करें अपने जो मैंने इस्तेमाल किया है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देकर हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आदि अन्ना, एंशिएंट ग्रेन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज वर वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट डोमेस्टिकेटेड फॉर फूड। यानी कि आदि अन्ना, यानी कि हम लोग बात करें एंशिएंट ग्रेन, इसको इस्तेमाल किया जाता था एंशिएंट वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और हम लोग बात करें कि जो वैदिक काल है उसमें भी इसके बारे में काफ़ी वर्णित मिलता है। इसको फर्स्टली डोमेस्टिकेटेड किया गया था एज अ फूड। हम लोग बात करें, अब हम लोग डालेंगे अपने स्टेक होल्डर पर्सपेक्टिव से मेरिट्स और डीमेरिट्स, किसको फ़ायदे होंगे और किसको किसको घाटे होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें फ़ायदे के बारे में, फ़ायदे कैसे कैसे होंगे और कैसे कैसे होंगे। हम लोग बात करें फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से, तो ये क्या होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है। यानी कि हम लोग बात करें गेहूं की तरह हमें इसमें बहुत सालों तक महीनों तक वेट नहीं करना पड़ता है। ये बहुत उसने उनके मुकाबले में जल्दी हो जाती है। यानी कि और हम लोग बात करें इनकम जनरेटिंग, तो इनकम जनरेटिंग भी है इसमें, लेबर की इंटेंसिटी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। और दूसरा हम लोग बात करें कि दूसरी फसलों के साथ भी उगा सकते हैं। और हम लोग बात करें फर्टिलाइज़र की कमी पड़ती है, तो इससे इनकम जनरेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनकम डाइवर्सिफाई हो जाती है। और फोटो इंसेंसिटिव का मतलब हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे, तो क्या होता है कि बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर क्या होता है कि उन्हें एक प्रकार की कुछ लिमिटेड टाइम तक उन्हें सनलाइट ज़रूरत होती है, पर इनमें बहुत हम लोग बात करें शॉर्ट ड्यूरेशन में इनका काम हो जाता है। हम लोग बात करें डू नॉट रिक्वायर केमिकल, इन्हें केमिकल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, फर्टिलाइजर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और लेस लेबर इंटेंसिव, यानी कि लेबर्स की ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा कम पड़ती है इसमें। रिक्वायर लेस वाटर, पानी की हम लोग बात करें खपत भी कम लगती है इसमें। हम लोग बात करेंगे दूसरे पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे मेरिट्स। हम लोग क्या इसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कोई भी आदमी कोई चीज़ खाता है तो वो वही चाहता है कि उसका पेट भरे और उसकी जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, और इसके लिए उसके मिनरल चाहिए पड़ते हैं। तो उनके लिए पर्सपेक्टिव पर उनके पर्सपेक्टिव से ये बढ़िया है। न्यूट्रिशनल बेनिफिट होते हैं और हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। ग्लूटेन फ्री भी होता है। हम लोग बात करें लो ग्लूकोज इंडेक्स भी होता है इसमें, प्रीबायोटिक होता है ये। और हम लोग बात करें इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और प्रोटीन वगैरह भी रहते हैं। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छी चीज़ें डल गई इसमें। हम लोग गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देख ले रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सकता है इसके पर्सपेक्टिव से, कि हम केवल और केवल वीट या फिर चावल के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर इन मिलेट के ऊपर इनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहकर हम अपनी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल, हमें पता है कि दुनिया भर में ग्रेन्स की थोड़ी कमी होती रहती है हमेशा ज़्यादातर। तो हमें पता है कि दुनिया में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे तो इसमें भैया बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और हम लोग देखेंगे और क्या क्या हो सकता है उसमें, कि हेल्प टू फुलफिल क्लाइमेट कमिटमेंट। तो हमारी जो सरकारें होती हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाती हैं और उनमें एक बहुत बड़े बड़े वादे, जैसे हमें पता है सरकारें करती रहती हैं, तो वैसे ही वहाँ पे वादे वगैरह कर देती हैं कि हम लोग
कार्बन एमिशन कम करेंगे या दूसरी चीज़ें कम करेंगे जो कि नेचर को हार्म नहीं करेंगी, तो वैसी करके कमिटमेंट होती हैं, तो उनको भी फुलफ़िल करने में हेल्प करता है। तो हमें पता है कि बहुत सारी जगह पे जिनेवा कन्वेंशन में, जैसे कि हम लोग बात करें या फिर दूसरे कन्वेंशन में जाके हम लोग बड़ी-बड़ी बातें तो कर देते हैं, लो कार्बन एमिशन करेंगे, लो कार्बन फुटप्रिंट करेंगे, तो हमें उसमें भी हेल्पफुल कर देगा ये बहुत ज़्यादा। मेरिट तो देख ली भैया, अच्छाइयाँ तो आज हर कोई देख लेता है, अब देखेंगे बुराइयों के बारे में कि क्या-क्या बुराइयाँ हैं। तो लो यील्ड, तो इसकी जो हम लोग बात करें प्रोडक्टिविटी बहुत कम है चावल और गेहूँ के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि यहाँ पे डेटा दिया गया है, टुडे विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी द पर ईयर हेक्टर ऑफ राइस इज 35 to 40 क्विंटल, द यील्ड ऑफ मिलेट मेजर ज्वार बाजरा एंड रागी वेरी फ्रॉम 5 क्विंटल टू 10 क्विंटल। हम लोग बात करें क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि जो रिसर्च एंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो किसमें फोकस था, जो गेहूं चावल थे उनके ऊपर डिपेंडेंट था, और इसके ऊपर ज़्यादा R&D हुई नहीं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ नहीं, तो इसको ग्रो करने के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें कुछ ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, तो उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की थोड़ी कमी है। हम लोग बात करें तो स्टोरेज ऑफ लाइफ ऑफ मिलेट आल्सो शॉर्ट, हम लोग बात करें कि इनको हम लोग जैसे कि गेहूं या चावल को लंबे 2-3 सालों तक के लिए स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, पर इनको अंदर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इनके अंदर होता है फैट, ये हमें लिखा है, दे आर ग्लाइटोजेनिक नॉन एसिड टू हैव एंटी थायराइड इफेक्ट, तो ये भी इसका पर्सपेक्टिव है। और हम लोग वे फॉरवर्ड देख लेंगे, वे फॉरवर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। Since India, which support more than 50% of world population, but only has 4% of water resources, मतलब वाटर रिसोर्सेज दुनिया की 15% से ज़्यादा पॉपुलेशन, हम लोग बात करें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे एग्जिस्ट करती है, पर केवल 4% हमारे पास केवल वाटर रिसोर्सेज हैं। तो हम लोग मिलेट को प्रमोट करके हम लोग ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। प्रोविज़न ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि हम लोग बात कर रहे थे MSP की, तो MSP की हम लोग बात करें केवल कुछ ही हम लोग बात करें मिलेट्स के ऊपर अप्लाई करती है, पर सभी तक के लिए नहीं करती है, सभी मिलेट्स के लिए नहीं करती है, पर हम लोग अगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगर चाहे तो इसके ऊपर MSP लगाकर इसको सपोर्ट कर सकती है कि इससे किसान भी खुश रहेंगे, और हम लोग बात करें कि हमारे क्लाइमेट जो हम लोग बात करें चेंज हो रहा है और उसको भी थोड़ा कम कर सकते हैं हम लोग बात करें। और हम लोग डीमेरिट्स में क्या सॉरी कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं कि हम लोग हमें पता है कि इसमें मैं कंक्लूजन में बता दे रहा हूँ, हिंदी में तो आप लोग डाल भी सकते हैं, और कि जैसे कि हमें पता है कि इसमें मिलेट्स में इतनी सारी दिक्कतें हैं कि इसमें इसकी स्टोरेज में दिक्कत है, और हम लोग बात करें कि इसकी जो लाइफ है वो भी कम है। तो हम लोग बात करें कि हम कैसे भी करके इसके जो हम डीमेरिट्स हैं उनको थोड़ा कम कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो, अगर हम लोग थोड़ी प्रयास करें तो उसको कम भी कर सकते हैं। कैसे कि हम लोग बात करें स्टोरेज भैया कम है तो हम लोग इसमें R&D कर सकते हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलप करके इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार अपना धीमे धीमे करके हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं, और काफ़ी पर्सपेक्टिव से चीज़ें डल जाएंगी इसमें अगर हम लोग चाहें तो, अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा मिलेट्स को लेकर ये आंसर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।